गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम बैक अगेन ऑन माई रेगुलर स्केड्यूल ऑफ वीडियोज with a lot of energy. I am recovered, I am healed. All my issues are thanks to all of your prayers कि सब रिजॉल्व हो गया है। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। अगर नहीं है तो ये वीडियो देख करके आई होप आपका मूड बहुत अच्छा हो जाए, आपके दिमाग में बस आए मेरे को शॉपिंग करनी है, और हम सब की शॉपिंग करके मूड अच्छा हो ही जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझे डीएम्स आए जब मैंने गढ़वाल साड़ी पहनी थी तब कि ये क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ मिलेगा। एंड देन लास्ट टाइम जब मैंने नारायण पेट साड़ी के बारे में वीडियो बनाया तो मुझे एक कमेंट आया, कोई एक नई व्यूअर का था, नॉट माय रेगुलर ऑडियंस, एंड शी आस्क्ड कि अगर ये नारायण पेट साड़ी है तो नारायण पेट साड़ी और गढ़वाल साड़ी में क्या डिफरेंस है, बिकॉज सुनने में तो दोनों चीजें सेम लग रही थी। मैंने कहा उनको मैं वीडियो में बताऊंगी, सो हियर आई एम। अगर if you are new and watching and haven't subscribed already तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूं, ताकि सारी टेक्सटाइल, सूट, क्राफ्ट, बेसिकली हाथ से बनाए हुए सारे पहनने वाले कपड़ों के बारे में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो ला सकूं, ताकि एज अ बायर आप वेल इन्फॉर्म्ड परचेजेस कर सके, जो आपको बहुत एक्सपेंसिव ना हो, बिल्कुल रीजनेबल हो और आपको बिल्कुल सही चीज भी मिले। मेक श्योर टू लाइक दिस, कमेंट करके आप डिस्कशन चालू कर सकते हैं, सो दैट आपके नॉलेज से मुझे भी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। आई एम अ 30-year-old अनमैरिड गर्ल हु लव्स sarees and I have been wearing sarees since a very young age. मम्मी की साड़ियाँ कबर्ड से निकाल के, when my mummy she was a teacher back then, तो जब वो स्कूल जाती थी तब I was in 7th स्टैंडर्ड में उनकी साड़ियाँ पहनकर बहुत डांस करती थी और बहुत मजा आता था, और बाद में जब पकड़ी जाती थी तो ऑफ कोर्स बहुत डांट भी खाती थी। मेरे साड़ी का ऑब्सेशन बस तब से बढ़ता ही जा रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी, एंड ऑल थैंक्स टू योर सपोर्ट आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू अ प्रोफेशन। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आपके बारे, आपको भी जो भी नॉलेज है, आप क्या चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज के बारे में बताऊं, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप कुछ और अपना नॉलेज ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे भी उससे पता चलेगा, मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी, और हमारे जो बाकी के व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं। कई बार तो ऐसा होता है ना, सच बताओ तो मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियोस देखकर जाते हैं सेम स्टोर में, और उनकी बार्गेनिंग स्किल्स मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी है। वो बार्गेनिंग करते हैं, मेरे से भी ज्यादा सस्ती चीजें वो खरीदते हैं, और फिर मुझे आकर बता हमने ना आपसे ज्यादा बार्गेनिंग करी। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यार ये सब्सक्राइबर के साथ मैं ही चली जाती, मुझे भी सस्ती चीजें मिल जाती, बट फिर मुझे लगता है चलो कोई बात नहीं, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इससे कुछ लोगों को अगर खुशी मिल रही है, कुछ लोगों की अगर माल की बिक्री ज्यादा हो रही है दुकान वालों की, या फिर लोगों को अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। यही तो सुकून है, यही तो सेटिस्फैक्शन है जो मुझे कॉर्पोरेट जॉब में कभी नहीं मिला। एनीहू, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड लेट्स गेट इनटू गढ़वाल साड़ीज। ओके, वन करेक्शन, गढ़वाल उत्तराखंड में जगह को, टेरिटरी को बोलते हैं। ये साड़ी स्पेलिंग में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, इसको मुझे नहीं पता गदवाल बोलते हैं, गदवल बोलते हैं, गढ़वाल बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन मैंने बहुत जगह पे देखने की कोशिश करी, थोड़ा वेरी करता है, तो आई थिंक अगर मैं कभी तेलंगाना जाऊंगी जहां की ये साड़ी है, तभी मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे वहां के लोकलाइट से पता चल पाएगा, या फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ, दिस इज द साड़ी जो मैंने पहना था, आप सबने देखा है इसको। नाउ सबसे पहले आई नो मैं नहीं स्टार्व करूंगी आप लोगों को आंसर के लिए। ये साड़ी मैंने नल्ली कोची से ली थी। नल्ली कोची में मैंने जो भी शॉपिंग करी है, डिटेल्ड वीडियोस है, आप जाकर देख सकते हो। एंड मूविंग ऑन, ये साड़ी एक बहुत ही स्पेशल वीव है, लग्जरी वीव में ये आता है, तेलंगाना का
इसकी सबसे खास बात ये है कि ये एक कॉटन सिल्क साड़ी है। कॉटन सिल्क का मतलब ये नहीं है कि एक धागा या दो धागे कॉटन के हैं, फिर एक सिल्क का है या दो सिल्क के हैं, या लॉन्गिट्यूडनल कॉटन है, हॉरिजॉन्टल जो है वो सिल्क है। इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी बॉडी है वो कॉटन की है, और जो इसका बॉर्डर एंड पल्लू है ये सिल्क का है। आपको पूरी साड़ी देखकर ही पता चल रहा होगा कि कैसे इसके बॉडी में हल्का सा एक शाइन है, बट ज्यादा नहीं है। एंड जो इसके बॉर्डर है वो जरी है, ऑफ कोर्स बहुत ही रिच कांजीवरम लेवल का हेवी जरी वर्क होता है इसमें, बट ये कांजीवरम नहीं होता है, प्योर सिल्क होता है। बहुत ही फाइन क्वालिटी सिल्क है इसके पल्लू में, एंड इसकी बॉडी बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की कॉटन की बनी है। बट ये कॉटन बिल्कुल फाइन क्वालिटी का मतलब कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट ये थिकनेस वाली क्वालिटी है, नॉट पतले वाले जैसे मलमल के कॉटन होते हैं या लिनन कॉटन होते हैं। उनकी भी क्वालिटी इस वे में अच्छी होती है कि वो उनका फैब्रिक का थिकनेस होता ही नहीं है, वो बहुत ही थिन फैब्रिक होती है। ये जो कॉटन है ये एक थिक कॉटन वाला है, एंड ये पूरा जरी का वीव किया हुआ है एज यू कैन सी। एंड इसकी सबसे खास बात इज समवट सिमिलर टू अ कांजीवरम साड़ी। कांजीवरम की जो कोरवाई साड़ी होती है काइंड ऑफ ये उस तरह का होता है, ये भी एक कोरवाई साड़ी है। कोरवाई का मतलब होता है कि जो बॉर्डर है और जो इसका पल्ला है वो बॉडी के साथ बुना गया है अलग से। नॉर्मल साड़ीज क्या होती है कि वो पूरी साड़ी एक साथ बुनती है, यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टली पूरी साड़ी एक साथ वीव होती है और पूरी साड़ी एक साथ खत्म होती है। गढ़वाल साड़ी में क्या होता है कि इसकी जो बॉडी है ये अलग से वीव होती है, बॉर्डर अलग से वीव होगा और इसका पल्लू अलग से वीव होगा, और फिर इसको एक इंटरलॉकिंग टेक्निक जिसको कोरवाई कहते हैं आई थिंक तमिल में, और अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग कहते हैं, इंग्लिश में इंटरलॉकिंग कहते हैं। इसको जोड़ बनाया जाता है और जोड़ा जाता है बॉडी के साथ, और ये जोड़ इतनी सफाई से किया जाता है कि ये कहने को नहीं भी दिखता है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये कोरवाई क्यों नहीं मिलेगा? देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा इसका बॉर्डर, और ये यहां देखिए यहां पे हल्का सा उठा हुआ है, और बहुत ध्यान से देखेंगे आपको बिल्कुल पता चल रहा है कि ये यहाँ पे वीव के जोड़ है। देख रहे हैं? ये देखिए ये धागे जो इधर ऑरेंज ऑरेंज आ रहे हैं ना, और बीच में एक पर्पल का है, उसका मतलब ये जोड़ा गया है वीव करके। तभी एक धागा ऑरेंज का इधर आ रहा है, एक धागा पर्पल का उधर आ रहा है, वो क्रॉसओवर हो रहा है। सेम चीज इसके आंचल में भी है, पल्लू में। ये देखिए ये यहां पर बहुत ही फाइन है। मुझे तो जोड़ इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, शायद ये पावर लूम है इसीलिए, या सेमी पावर लूम है, सेमी प्योर है, कि सिर्फ जो इसके बॉर्डर है वो इंटरलॉक किया हुआ है, इसका जो पल्लू है वो इंटरलॉक नहीं किया हुआ है। तो ये एक सेमी प्योर गढ़वाल साड़ी है जो 100% प्योर होता है। उसमें जो पल्लू होता है वो भी इसके साथ वीव किया हुआ होता है। आप देख रहे हैं? हाँ अब दिखेगा यहां पर। यस ये देखिए ये यहां पर फिर से एक, और छूने में भी ना हल्का डिफरेंस फील होता है कि जैसे ये हल्का सा एक ना लाइन है, एक एज फील होता है यहां पर। तो ये जो साड़ी है ये पावर लूम है। दिस इज नॉट 100% हैंडलूम। 100% हैंडलूम वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। आई एम ग्लैड कि मेरे पास एटलीस्ट सेमी भी है। एंड दिस इज द होल साड़ी। इसका जो गोल्ड होता है, जो पल्लू होता है, वो एक्सट्रीमली रिच एंड लग्जूरियस डिजाइन होते हैं इसमें। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं और बॉक्सेस बने हुए हैं। इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं, फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, टेम्पल डिजाइन्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए इसके बॉर्डर में अमिया बना है,
थोड़ा हल्का एक बेल है और ये एक ट्रेडिशनल टेम्पल बॉर्डर है। ये ट्रायंगल्स जो है उसको टेम्पल बॉर्डर कहते हैं और ये बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। मैं इसको ना, मैंने इस साड़ी को जब पहना था पहले, तो तब की मैं फोटोज तो आपको अटैच कर ही रही हूं, साथ ही साथ मैं इसको सेमी ड्रेप करके भी आपको दिखा रही हूं। इस साड़ी की सबसे खास बात ये होती है कि जैसे जो बाकी की फुल सिल्क साड़ीज होती है, जैसे कांजीवरम साड़ी हो गई या कोई भी और सिल्क साड़ी होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी हैवी होती है वेट में और कॉस्ट में भी बहुत हैवी होती है और गर्मी लगती है। क्योंकि ये कॉटन है तो ये आप ऑल सीजन्स में आप वेयर कर सकते हैं, और क्योंकि ये थिन कॉटन भी नहीं है, ये एक थिक क्वालिटी कॉटन है, तो आप इसको एक ट्रांजिशनल, मतलब बहुत ही इंटेंस विंटर नहीं, पर आप समझ गए मेरी बात, आप उस टाइम पे भी पहन सकते हैं ऑल थ्रू आउट द ईयर। इवन शादियों में आप बहुत इजीली पहन सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस हैवी जरी वर्क। ये बहुत अच्छे से जाता है, इजी टू कैरी है, इजी टू मूव अराउंड है, वेरी वेरी कंपैरेटिवली चीपर इन कॉस्ट है। मैंने जो ये खरीदा था ऑफकोर्स क्योंकि एक पावरलूम गढ़वाल है, तो मुझे आई थिंक 1200 to 1500 के बीच में पड़ा था। आई डोंट रिमेम्बर, इट्स बीन 2 years जब मैंने ये इसको खरीदा था, बट येस इस रेंज का भी आपको मिल सकता है। जब आप प्योर गढ़वाल खरीदने जाएंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द प्योरिटी ऑफ सिल्क एंड इसका बारीकी वीव का, एंड ऑल्सो कि ये जो जरी है ये कितना ज्यादा प्योर है, कितना वेट ऑफ जरी यूज हुआ है। थर्ड थिंग, जैसे मेरी पर्पल में बॉडी में स्ट्राइप्स बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारीज होती है जिसके बॉडी में आपको चेक्स बने हुए दिखेंगे, कुछ में आपको स्ट्राइप्स मिलेंगे, कुछ में आपको इकत के पैटर्न्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि आजकल फ्यूजन का जमाना चल रहा है, 2 साड़ियां 3 साड़ियों को मिक्स करके बनाने में बहुत, या फिर जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बड़ा फेमस पोचमपल्ली है, वो पोचमपल्ली भी आपको मिल सकता है, या फिर बिल्कुल प्लेन भी हो सकता है इसका बॉडी, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ज्यादा वीव गई है, कितनी ज्यादा कलर्स यूज हुए हैं, कितने ज्यादा मेहनत लगी है, कितने ज्यादा पैटर्न्स यूज हुए हैं, इसका कॉस्ट कैन गो अप टू। आज तक जो मैंने सबसे महंगी गढ़वाल साड़ी देखी है वो मैंने तनीरा नोएडा में देखी थी, जो यहाँ का सबसे बड़ा स्टोर है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था। वहां पे ये साड़ी आई थिंक 65,000 की मैंने देखी थी, बट एवरेज कॉस्ट जो मैंने गढ़वाल साड़ीज की देखी है वो 20,000 to 25,000 के रेंज की मैंने देखी है। एब्सोल्युटली स्टनिंग, एब्सोल्युटली लग्जोरियस, एंड आई थिंक अगर आप सबने एनिमल मूवी देखी है या नहीं भी देखी है, उसमें रश्मिका ने जो अपनी शादी के टाइम पे साड़ी पहनी थी, मेरे ख्याल से वो भी गढ़वाल साड़ी है। अगर मैं गलत हूं आप करेक्ट करना मुझे, बट मेरे ख्याल से वो भी गढ़वाल साड़ी ही है। आई नो आपको लग रहा होगा। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये गढ़वाल साड़ी है, ये भी कॉटन एंड सिल्क है। जो नारायण पेट साड़ी होती है वो भी कॉटन एंड सिल्क बॉर्डर की ही होती है, तो डिफरेंस क्या है दोनों साड़ियों में? पहली चीज कि जो नारायण पेट साड़ी होती है वो पूरी साड़ी कॉटन में भी बन सकती है, पूरी साड़ी सिल्क में भी बन सकती है, और पूरी साड़ी कॉटन की बॉडी और सिल्क का बॉर्डर एंड आंचल में भी कॉम्बिनेशन में बन सकता है। पर गढ़वाल साड़ी स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली इसी कॉम्बिनेशन में बनती है, कॉटन एंड सिल्क। इनफैक्ट गढ़वाल साड़ी जो था, आई विल शो यू अ कॉन्ट्रास्ट, ये है वो नारायण पेट साड़ी जिसकी मैंने बात करी थी। नाउ कलर कॉम्बिनेशन जो है, एक नारायण पेट साड़ी का ज्यादा महाराष्ट्रियन स्टाइल में होगा एज यू कैन सी, एंड एक कलर कॉम्बिनेशन जो एक गढ़वाल साड़ी का होगा, दिस इज स्टिल वेरी स्ट्राइकिंग, वेरी साउथ इंडियन, बट थोड़ा मॉडर्न भी हो सकता है। बट एक नारायण पेट साड़ी का हमेशा कलर कॉम्बिनेशन एकदम ही ट्रेडिशनली महाराष्ट्रियन होगा और स्ट्राइकिंग होगा, मॉडर्न कभी नहीं होगा। सेकेंड थिंग, यू कैन सी द डिफरेंस इन आंचल, राइट? इसके आंचल में आपको स्ट्राइप्स मिलेंगे, बहुत ही सिंपल आंचल होगा। कंसिडर अ नारायण पेट साड़ी एज अ काइंड ऑफ अ डेली वेयर साड़ी, अगर सिल्क में है फिर भी, एंड कंसिडर a Garhwal sari as a pure occasional or bridal or a
functional heavy wear sari, heavy occasion wear sari. You can very clearly see the contrast. एक और डिफरेंस, बट ये जरूरी नहीं है कि फॉलो हो, जो आपकी नारायण पेट साड़ी है इसके गोल्ड का जो जरी का कलर है ये बिल्कुल स्ट्राइकिंग येलो गोल्ड का होगा, एज इफ कि ये लिटरली येलो गोल्ड है जो आपके गोल्ड का कलर होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गोल्ड का पहना है, सी इट मैचेस एग्जैक्टली. बट ये जरूरी नहीं है कि गढ़वाल साड़ी में गोल्ड का कलर मैच हो. गढ़वाल साड़ी के जरी का कलर कुछ भी गोल्ड का शेड हो सकता है, जरूरी नहीं है बिल्कुल स्पेसिफिक येलो गोल्ड ही हो. ऑल्सो एक और डिफरेंस जो कि मुझे लगता है सही है, बट आई डोंट नो, आजकल बहुत मिलावट आ रहा है साड़ियों में, बहुत सारे डिजाइन्स के मिक्सिंग एंड मैचिंग हो रहे हैं ताकि लोग एक साड़ी में ही 2-3 हेरिटेज और कल्चर को ओन कर सके. तो जो नारायण पेट साड़ी होती है इसमें आपको बीच की बॉडी में कभी भी इकत का डिजाइन नहीं मिलेगा. चेक्स भी जो इसके होंगे कभी भी बिग एंड बोल्ड चेक्स नहीं होंगे, हमेशा बहुत ही फाइन चेक्स होंगे, बहुत स्मॉल चेक्स होंगे जैसे कि इस साड़ी में है एज यू कैन सी. बट इसमें इकत भी हो सकता है. इसमें बेसिकली गढ़वाल साड़ी को जितना ज्यादा रिच एंड रॉयल एंड लग्जोरियस लुकिंग दिखा सकते हैं उतना ज्यादा दिखाएंगे. एंड दिस इज मोर टूवर्ड्स द सिंपलिस्टिक एवरीडे पैटर्न. एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स कैन एग्जिस्ट क्योंकि ह्यूमन क्रिएटिविटी का किसको ही पता है. सो टेल मी व्हाट यू थिंक. आई पर्सनली फील, मैं तो यार इन दोनों साड़ीज को खरीदने नहीं गई थी, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. मुझे तो किस्मत से ये साड़ियां मिली, मुझे बेहद पसंद आई, बजट फ्रेंडली लगी, मैंने बाय कर ली. बाद में जब मैंने रिसर्च किया इन साड़ियों के बारे में तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरे मेरे हाथ में तो किस्मत से हीरा हाथ लग गया है. और फिर जब मैंने ये साड़ीज पहनी है, ये वाली पहनी है, ये वाली तो मैंने अभी सिर्फ एक वीडियो के लिए पहनी थी, तो आप लोगों के रिस्पॉन्स से मेरे को लगा कि नहीं बहुत सुंदर साड़ियां हैं. टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दीज साड़ीज. आई नो ब्राइडल सीजन आ रहा है, सब ब्राइडल ट्रूजो बिल्ड करते हैं, शादियों में वेडिंग गेस्ट आउटफिट्स चाहिए होता है, आपको वैरायटी चाहिए होता है. दीज टू एड अ वेरी गुड वैरायटी टू योर ट्रूजो एंड ऑल्सो टू योर वार्डरोब. आई नो हम सब चाहते हैं कि जितने कम पैसे में जितनी ज्यादा अच्छी चीज मिल सके उतना अच्छा है. एंड दीज टू साड़ीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. क्योंकि इसमें कॉटन मिक्स होता है तो उसकी वजह से इसका कॉस्ट काफी गिर जाता है. एट द सेम टाइम आप अपने लुक की ब्यूटी, रिचनेस एंड लग्जोरियस कोशेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होंगे किसी भी वे में. सो आई थिंक इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर थोड़ा सा ऐसे टाइट बजट में एंड आई एम बोर्ड, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं भी जाती हूँ, पार्टी फंक्शन शादी कहीं पे भी ऐसे गैदरिंग्स में जाती हूँ, सब ने या तो वो सिल्क पहना होता है, सब ने या तो वो टिश्यू पहना होता है. मतलब वो 5-6 वैरायटी की साड़ियां हैं जो मार्केट में फ्लडेड है और जो सब ने पहना होता है. कई बार तो सेम ही साड़ी 2 लेडीज पहनकर आ जाती हैं. एंड हम जब खर्च करते हैं ना तो हम चाहते हैं कि हम लड़कियां यूनिक दिखे. हमने जो इतनी मेहनत करके घिस घिस के ढूंढा है, शॉपिंग करी है, इतनी मेहनत से चूज किया है, सेलेक्ट किया है, खर्च करा है, प्लान करा है, हम यूनिक रहे. आई थिंक दीज टू साड़ीज विल गिव यू द राइट अमाउंट ऑफ यूनिकनेस. जब मैंने ये पर्पल साड़ी पहनी थी, गढ़वाल साड़ी पहनी थी, मैंने छठ पूजा में पहना था, एंड इट मेड ईच एंड एवरी हेड टर्न लिटरली. और मैंने कुछ ऐसा खास भी नहीं पहना था कि मैंने बड़े स्टाइलिश वे में पहना है, मैंने बड़े ही मॉडेस्ट वे में, बड़े ही अच्छे से सीधा पल्ला करके पहना था. एंड स्टिल बिकॉज ऑफ द लग्जोरियस कोशेंट ऑफ द साड़ी इट मेड हेड्स टर्न. एंड कलर कॉम्बिनेशन इतना स्ट्राइकिंग है इन दोनों ही साड़ीज का, हाउ कैन इट नॉट मेक यू a diva in any function. So if you liked this video, if you want to see more such sarees, weaves जिसके बारे में मैं आपको information दूं and आपको बताऊं कि कैसे आप बहुत ही अच्छे बजट फ्रेंडली वे में बहुत ही अच्छे बजट फ्रेंडली वे में बहुत ही यूनिक, झकास, बिंदास, क्लासी, मॉडर्न लग सकते हैं. सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो
to your mothers, masis, mausis, or even to your shop wale bhaiyas, ask them कि भैया मुझे गढ़वाल साड़ी चाहिए, मुझे नारायण पेट साड़ी चाहिए जो ऐसी होती है, प्लीज लेकर आइए मेरे लिए। ऑफ कोर्स अगर डिमांड होगी तो आपके घर के आसपास जो भी आपके साड़ी वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो भी लेकर आएंगे। ये साड़ियां हर जगह मिलती है, सब दुकान वाले अपने दुकानों में माल लेकर आते ही हैं। जब डिमांड ज्यादा होगी तो वो लेकर आएंगे जरूर। आप ये वीडियो भेजिए उनको या ये फोटो भेजिए एंड दे विल गेट इट फॉर यू एंड एंजॉय शॉपिंग। स्टाइल करिए, पहनिए, एंड व्हेन यू वेयर इट तो प्लीज मुझे भी टैग करके दिखाइएगा, मैं भी देखना चाहती हूँ। मतलब सुंदर साड़ियां देखना किसको नहीं पसंद है। बिल्कुल आंखें जगमगा उठती हैं, आंखों को सुकून, ठंडक मिलता है। खूबसूरत चीजें तो हमेशा ही आंखों को ठंडक दे ही जाती है। तो आप जब भी पहने मुझे इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करें, फोटो अगर डालते हैं। अगर फोटो नहीं डालते हैं तो मुझे डीएम करके फोटो जरूर दिखाएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुंदर लड़कियों को सुंदर साड़ियों में देखे, अलग ही सुकून सा मिलता, अलग ही खुशी मिलती है। जैसे हम कभी किसी शादी पार्टी में जाते हैं ना और सुंदर सुंदर लड़कियों को देखते हुए कितना मजा आता है। मैं भी वही हूँ बिल्कुल, मुझे भी बड़ा मजा आता है ऐसे सुंदर सुंदर लड़कियों को साड़ियां पहन के देखते हुए। जरूर टैग करिएगा या फिर मेरे को डीएम करके भेजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पयोजा सिन्हा, सेम वही है यूट्यूब वाली। एंड मजे करेंगे यार, देखेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू अगेन। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी आपके लिए वीडियो। ऑल्सो अनदर अनाउंसमेंट, गोइंग फॉरवर्ड अब से मेरी वीडियोस एवरी ट्यूसडे, एवरी फ्राइडे एंड एवरी संडे आया करेंगी। जी हाँ, आपका प्यार बेशुमार मिला है मुझे, आपका आशीर्वाद बहुत सारा मिला है मुझे, और यही मेरा मोटिवेशन है और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो अब से 2 नहीं 3 वीडियोस आया करेंगी हफ्ते में। बहुत मेहनत कर रही हूं मैं सब आपके प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। मैं बहुत बहुत आप सब लोगों की आभारी हूं। टेक केयर। I love you all a lot. May God protect all of you in life always.